जय गुरुदेव। आज की ये चर्चा शायद आपकी साधना की दिशा को बदल दे। शाकाहार और मांसाहार, इन पर हमने कई बार चर्चा की है। शाकाहारी चीजों में मांसाहारी चीजों की मिलावट के बारे में भी हमने बात की है, लेकिन आज की ये चर्चा इन सब बातों से थोड़ा हटकर है। आज हम खान पान के विषय में सूक्ष्म स्तर पर बात करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कभी साधन भजन में बहुत अच्छा मन लगता है और कभी ऐसा होता है कि साधन भजन में बैठते ही उठने का मन करता है। कई बार मन अपने आप से ही शांत रहता है और कई बार बिना वजह ही बड़ा भारी भारी सा महसूस होता है। तो हमें लगता है कि ये सब मन का खेल है, और बात सही भी है। मन ही तो ये सब खेल कराता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार इन सब चीजों के पीछे मन नहीं बल्कि हमारा भोजन कारण होता है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो आध्यात्मिक जीवन की कई उलझनें अपने आप समझ में आने लगती हैं और हमारे लिए साधना आसान हो सकती है। हम जो भी भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर और हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और इसीलिए संतों महात्माओं ने सदा से ये कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हमें साधना करनी है तो केवल एक तय समय पर सुमिरन, ध्यान और भजन कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी पूरी दिनचर्या को ऐसा बनाना होगा कि हमारा हर पल साधना के अनुकूल हो, साधना में ही बीते। और इसमें भोजन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो भोजन हम करते हैं वही भोजन हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे मन को बनाता है, हमारी सोच, हमारी हालत और हमारी बैठक, इन सब चीजों को प्रभावित करता है। जैसे कुछ खाने के बाद हमें सुस्ती महसूस होती है, आंखें भारी भारी सी लगने लगती है, काम करने का मन नहीं करता और कभी शरीर हल्का महसूस होता है। तो ये फर्क क्यों होता है? ये फर्क हमारे भोजन के कारण होता है। जो भी भोजन हम करते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साधना सिर्फ बैठने का नाम नहीं है, यह भीतर की अवस्था का काम है। अगर शरीर बोझिल है तो बैठना भी मुश्किल है, अगर भीतर सुस्ती है तो नाम सुमिरन में आनंद आ ही नहीं पाएगा। यह सीधी सरल बात है। जब ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आदमी फिर कारण बाहर ढूंढता है, लेकिन कारण होता है हमारा भोजन। भोजन केवल शरीर ही नहीं, मन की प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए केवल क्या खाना है ही नहीं, बल्कि कैसे खाना है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम भोजन को समझदारी, संयम और सजगता से ग्रहण करते हैं तो वही भोजन हमारे लिए साधना में सहायक बन जाता है। बस हमें यह बात सही से समझनी होगी कि भोजन कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि हमारी साधना का ही एक हिस्सा है। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रहे कि हमारा भोजन ऐसा हो जो हमारे मन को शांत, हल्का और भीतर की ओर ले जाए। इसलिए भोजन को हमेशा बड़े सोच समझकर, ध्यान से और साधना का अंग मानकर ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारी पूरी दिनचर्या साधना के मार्ग पर चलने लगेगी। पुराने महापुरुषों की कही हुई ये बातें, ये कोई ऐसे ही उन्होंने नहीं कही हैं कि भजन और भोजन एकांत में। इन सब बातों के पीछे उनके बहुत गहरे सूत्र छिपे हुए हैं, जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई आदमी दिन में 2 बार दवा लेता है तो वो ध्यान रखता है कि दवा सही समय पर ले, लेकिन जब वही आदमी दिन में 3 बार खाना खाता है तो कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमने खाने को उतना महत्वपूर्ण माना ही नहीं। बस खाना है, इतना ही। समय हुआ तो खा लिया, देर हुई तो जो भी मिल गया खा लिया। ये नहीं सोचते कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। भोजन का असर तुरंत नहीं दिखाई देता, वो तुरंत नोटिस में नहीं आता है। भोजन का असर धीरे धीरे जमा होता है। तो फिर हमारे शरीर में और हमारी मनोवृत्तियों में जो बदलाव आते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनका कारण क्या है। आजकल आप देखिए, लोग चलते फिरते, खड़े खड़े मोबाइल देखते हुए खाना खाते आपको दिखाई देंगे। घर में देख लीजिए, आप घर में ही कोई ना कोई आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा जो मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहा हो। बहाना चाहे कुछ भी हो,
ये एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, लोगों का ध्यान खाते समय खाने पर होता ही नहीं है। किसी के हाथ में मोबाइल, किसी के सामने टीवी या दूसरी बातों में उसका ध्यान लगा रहता है। तो साफ दिख रहा है कि भोजन पर ध्यान नहीं है। भोजन करना एक साइड का काम बनकर रह गया है, मुख्य ध्यान है दूसरी चीजों पर। जो भोजन ध्यान के साथ नहीं किया गया, वैसा भोजन करके आपका ध्यान कैसे लगेगा? आप खुद सोचिए। जैसी चीज देखते हुए, जैसे माहौल में आपने उस भोजन को ग्रहण किया है, तो वो भोजन आपके शरीर में जाकर ठीक वैसी ही आपकी मनोवृत्तियों को जन्म देगा। आपका मन भी ठीक उसी तरह से काम करेगा। यदि आपने कोई हिंसक दृश्य देखते हुए भोजन किया है, तो आपके अंदर क्रोध और हिंसक प्रवृत्तियां ये अपने आप ही जन्म ले लेंगी। इसलिए जब भी भोजन करें, कुछ खाएं, तो कुछ मिनट सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें। बाकी सारे काम एक बार आप बंद करके केवल भोजन कीजिए। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। अगर ध्यान से भोजन किया जाए तो साधारण भोजन भी आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा और पूरी तृप्ति देगा। जब आप खाने पर ध्यान देना शुरू करेंगे, ध्यान से उसे खाएंगे, तो आपको फर्क साफ समझ में आने लगेगा। जब हम भोजन करते हैं तो एक तो हम भोजन करते हैं जब हमें भूख लगती है, शरीर खुद मांगता है कि खाना चाहिए, और दूसरे आदमी स्वाद के लिए खाना खाता है। शरीर की भूख बनती है धीरे धीरे, वो समय लेती है और पेट भरते ही भूख शांत हो जाती है। दूसरी तरफ है स्वाद की इच्छा। वो कभी भी अचानक हो सकती है। कुछ अच्छा दिख गया, कोई खाने की अच्छी खुशबू आई, किसी को खाते देख लिया और खाने का मन कर गया। अब ये हकीकत में शरीर की जरूरत नहीं होती है, ये केवल मन की इच्छा है। भूख शरीर की जरूरत है और मन की इच्छा आदत है। भूख में आदमी सादा खाना भी खा लेता है और मन की चाह में चुन चुन कर खाता है। भूख शांत हो जाती है और मन की इच्छा शांत नहीं होती। इसलिए मन से खाया गया खाना अक्सर ज्यादा हो जाता है। फिर शरीर भारी, मन सुस्त और साधन भजन सब गड़बड़। आप खुद नोट करना इस बात को। अगर आपके सामने दाल रोटी रखी है, बिल्कुल सादा, और उस समय वो दाल रोटी भी आपको ठीक लग रही है, खाने का मन है, तो आप ये समझ लीजिए कि शरीर की डिमांड है, शरीर भोजन की मांग कर रहा है, उसे जरूरत है। लेकिन अगर मन कहे कि कुछ खास चाहिए, कुछ स्वादिष्ट चाहिए, तभी मजा आएगा। तो ये जो स्वाद चाहिए है, ये है मन की इच्छा। शरीर केवल जरूरत का चाहता है, उसे ऊर्जा चाहिए, जबकि स्वाद की इच्छा आनंद ढूंढती है। जैसे खाना खाते समय कई बार हमारा पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी हम और ले लेते हैं। जैसे 4 पराठे खा लिए, लेकिन फिर भी 2 पराठे और ले लिए, फिर थोड़ी सी मिठाई और ले ली। तो ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है, ये शरीर नहीं, ये स्वाद मांग रहा होता है, मन की इच्छा काम कर रही होती है। ज्यादा भोजन शरीर के लिए फिर बोझ बन जाता है। तो भूख से खाना और इच्छा से खाना, इन दोनों को पहचानना ये बहुत बड़ी समझ है। जो व्यक्ति ये फर्क समझ लेता है, वो फिर जरूरत से ज्यादा नहीं खाता है। अच्छा, फिर खाने का तरीका। आप आजकल लोगों को देखिए, ऐसे खाना खाते हैं कि जैसे बस काम को खत्म करना है। वे जल्दी जल्दी कोड़ लेते हैं, ठीक से चबाते भी नहीं और उन्हें निगल लेते हैं। लेकिन इस तरह से भोजन करना ये शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत सीधी सी सलाह दी जाती है कि हर कोड़ को करीब 32 बार चबा कर खाना चाहिए। अब जैसे कोई कहे कि यह भी कोई बात हुई, 32 बार चबाना चाहिए। बात समझने की है। इसका मतलब यह नहीं है कि गिनती करके चबाना है। मतलब यह समझाना है कि भोजन को इतना चबाना है कि खाना अच्छी तरह से लार में मिलकर नरम हो जाए। भोजन के पाचन की शुरुआत होती है हमारे मुंह से। जितना अच्छा चबाएंगे, उतना पेट पर लोड कम पड़ेगा और खाना आसानी से पचेगा। जब खाना ठीक से पचेगा तो शरीर हल्का रहेगा, शरीर में सुस्ती कम होगी और मन भी साफ और शांत रहेगा। और जब मन शांत होगा तो साधना भी अच्छी होगी, साधना में रस मिलेगा। साधना करने वालों के लिए ये खास जरूरी है, क्योंकि भारी और अधपचा खाना मन को सुस्त और चंचल बना देता है, जबकि अच्छी तरह से चबाया हुआ सात्विक भोजन साधना में बैठने को और आसान बना देता है। इसलिए भोजन जल्दी जल्दी नहीं, आराम से और ध्यान से करना चाहिए। यही तरीका शरीर और साधना दोनों के लिए अच्छा है।
आधा चबाया हुआ भोजन पेट के लिए फिर मेहनत बन जाता है। जब पेट को उसे पचाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो फिर शरीर में थकान महसूस होती है। जैसे कई लोगों की दिक्कत रहती है कि खाना खाकर नींद बहुत आती है, तो कई बार ये वजह होती है जिससे पेट पर लोड बढ़ जाता है। धीरे धीरे खाने से शरीर पर लोड कम पड़ता है। साधना करने वाले लोग ये बात समझते हैं कि थोड़ा कम खाना सही है। इसका मतलब भूखा रहना नहीं है, बल्कि जरूरत भर पर रुक जाना है। हल्का शरीर साधना में बैठने में आसान होता है और रोजमर्रा के जीवन में भी अच्छा रहता है। तो हर प्रकार का भोजन का एक अलग असर होता है। तला भुना, मसालेदार और तेल वाला खाना ये शरीर के लिए थोड़ा भारी पड़ता है। खाने में अच्छा लगता है लेकिन बाद में सुस्ती देता है। अगर रोज बहुत भारी, तेज, मिर्च मसाले वाला या उल्टा फुल्टा खाना हो तो मन शांत कैसे रहेगा? मन भी उसी से बनता है जो कुछ हम खा रहे हैं। इसके उल्टे अगर सादा भोजन जैसे दाल, रोटी, सब्जी, ये शरीर के लिए अच्छा रहता है। शरीर को ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। ताकत ज्यादा खाने से नहीं आती है, बल्कि ताकत आती है भोजन के सही रूप से पचने से। जो पच गया वो ताकत और जो नहीं पचा वो बोझ। इसी वजह से कोई सादा खाना खाकर भी बहुत स्वस्थ रहता है और कोई अच्छा खाना खाकर भी थका मांदा महसूस करता है। तो आप ध्यान रखिए, खाना केवल पेट भरने की चीज नहीं है। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो काफी चीजों में, चाहे वो आपके रोजमर्रा के जीवन में हो या आध्यात्मिक साधना में हो, काफी चीजों का सुधार होगा। जब रोज का भोजन समझ के साथ किया जाए तो वही आपकी साधना का हिस्सा बन जाएगा। वही भोजन आपकी साधना में सहायक बन जाएगा। और संत महापुरुष ऐसे भोजन को कहते हैं भोजन तप। तो ये भोजन तप है। और जो साधक होशियार होते हैं वो एक बात समझ लेते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन खाने को कंट्रोल करना बहुत आसान है। और इस खाने से ही मन बनता है। इसलिए वे पहले खाने को देखते हैं, खाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि खाने को कंट्रोल करना मन को कंट्रोल करने से बहुत आसान है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि बस उबला उबला खाओ या स्वाद छोड़ दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा खाओ जिससे मन भारी ना हो। और धीरे धीरे आदमी खुद समझ जाता है कि कौन सा खाना उसे शांत रखता है और कौन सा खाना उसे बेचैन रखता है। भोजन तप यहीं से शुरू होता है, अपने ऊपर ध्यान देकर। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियम थोपना नहीं, केवल समझ चाहिए। खाना छोड़ना नहीं है, खाने में केवल समझ को जोड़ना है। बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी से संबंधित अगली महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यह विषय काफी गहरा है, तो इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप शांत मन से एक बार जरूर देखिए कि आपका भोजन आपकी साधना को ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है। अपना अनुभव आप अवश्य बतलाइएगा, क्योंकि ऐसे अनुभव ही दूसरे लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हैं। जय गुरुदेव।